नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं अनुज और आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसको कार्बन एमिशन के मामले में ज़ीरो माना जाता है। मतलब कि वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता। वो एक स्पिरिचुअल कंट्री है और एक पीस लविंग कंट्री है। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे आज भूटान के बारे में। पर ये जो उसका फेस है, उसके अंदर एक डरावना चेहरा है। 1986 से अगर हम देखें तो वहाँ पे भूटानी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ये बढ़ना शुरू हुआ 1990 से और ज़्यादा। 1990 से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनने लगी वहाँ के भूटानी बौद्धिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा कि वन नेशन, वन एथनिसिटी, वन रिलीजन, इसको वो लोग प्रमोट करने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि 75% आबादी वाला बौद्धिस्ट कंट्री वो 100% बौद्धिस्ट पॉपुलेशन के तरफ अग्रसर हो गया। ऑलरेडी वो बौद्धिस्ट कंट्री था, इसमें तो कोई समस्या था नहीं, पर उन्हें जो है एक लार्जर ग्रुप, पहले 25% हुआ करता था हिंदुओं का आबादी भूटान में, बाद में धीरे धीरे घटते घटते अभी तकरीबन 22% के आसपास है। तो ये आप देखेंगे कि भारत की कितनी बड़ी कमी है कि भारत के कारण आज भूटान सुरक्षित है, भारत के कारण बांग्लादेश बना, भारत कितनी सारी मदद जो है श्रीलंका को करता है। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ में हिंदुओं की जो समस्या है उस पर कहीं कोई भारत सरकार जो है उन सरकारों से तलब नहीं करती कि भाई आप वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। और जबकि आप देखिए कि भूटान हो या बांग्लादेश हो या आपका श्रीलंका हो, सब भारत पे डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। खासकर भूटान को देखिए तो भूटान के लिए चाइना के साथ भारत ने 72 दिन का स्टैंड ऑफ करा था डोकलाम में। और देखिए कि जब उनका पलायन शुरू हुआ भूटानी हिंदुओं का, अपने मातृभूमि को उनको जब छोड़ना पड़ा, तो वो भारत के रास्ते होके नेपाल गए और इवन नेपाल सरकार ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। नेपाल सरकार को भी लगा कि सही में ये लोग जो है इलीगल तरीक़ा से भूटान में जाके बसे हैं। पर आप अगर डीपली इसको स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि आज का जो रॉयल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है भूटान का, वो उसका आज का जो परिवार है वो 1907 से भूटान पे रूल कर रहा है, जबकि उसके सैकड़ों वर्ष पहले से उस किंगडम के सैकड़ों वर्ष पहले से वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं। भले ही उनका एथनिसिटी नेपाली है, पर वो पिछले गुज़िश्ता कितने लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसी कंट्री के नेटिव सिटीजन हैं, लेकिन उनको नेपाली एथनिसिटी के नाम पे उनको जो है सिटीजनशिप उनका छीना जा रहा है, जिसके कारण तकरीबन आज के डेट में 1 लाख भूटानी हिंदू जो हैं वो केवल यूएसए, अमेरिका में वहाँ पे शरणार्थी के रूप में है। और तकरीबन 50 से 60 हज़ार अलग अलग देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, आपका फिनलैंड और डेनमार्क, इन सब कंट्रीज़ में, फिर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अलग अलग कंट्रीज़ में वो माइग्रेट कर चुके हैं। और चूँकि उनका जनसंख्या इतना कम है, वो बहुत सारे देशों में माइग्रेट कर चुके हैं, जिसके कारण उनको अपना कल्चर प्रिजर्व करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी वो ना उनके पास कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, ना उनके पास अपना कोई मंदिर है, ना ही उनके बच्चों के पास कोई बहुत ज़्यादा दीनी तालीम है। धर्म के ऊपर वो कोई भी किसी भी प्रकार से अमल करने के लिए उनके पास अपना कुछ है नहीं। तो इस तरह से उनका कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनको अपने रिलीजियस जो एक्टिविटी है उसको भी प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रहा है। तो भारत सरकार इस पे कभी उसने जो है संज्ञान नहीं लिया, मौन साध लिया, जबकि भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा हिंदू देश है। अब बताइए कि इज़राइल एक ऐसा देश है कि पूरे दुनिया में यहूदी कहीं भी पैदा हो वो अपने आप इज़राइल का सिटीजनशिप उसको मिल जाता है, क्योंकि एक ही दुनिया में यहूदी देश है। उसी प्रकार एक ही दुनिया में हिंदू देश है भारत। नेपाल भी है, लेकिन नेपाल अपने आप में बहुत छोटा है, भारत के सामने वो कहीं नहीं टिकता। भारत अपने आप में एक विशाल देश है। तो अगर पूरे दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पे कोई अत्याचार या किसी भी प्रकार का तशद्दुद हो रहा है तो उस पर भारत सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के हिंदुओं ने भी कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, चाहे हिंदू का कत्लेआम हो जाए भूटान में, चाहे हो जाए आपके बांग्लादेश में, कभी कोई यहाँ पे उस तरह से आवाज़ को नहीं उठाता हिंदू। ना ही विदेश में जो बसे प्रवासी हिंदू हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि आप देखेंगे कि इस्लाम में या अन्य किसी धर्म में आप देखेंगे कि एक छोटी सी
घटना हुई नहीं कि देश में पूरा लहर दौड़ पड़ेगा विरोध प्रदर्शन का और दंगा फसाद का। 2012 में म्यांमार में कुछ होता है और मुंबई में पूरा दंगा फसाद हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट भारत में दिखता है। पर भारत के हिंदू ही अपने हिंदुओं के राइट्स के लिए कभी कुछ नहीं बोलते। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। आप कैराना देख लीजिए, बंगाल में आज आपके साथ क्या हो रहा है। बंगाल में पूरी तरह से इल्लीगल बांग्लादेशी बस रहे हैं। आप देखिए केरल में आज आपके पास क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और सरकार कोई भी हो वो तो आंखें मूंद के बैठी ही होगी। हमें उस पर प्रेशर क्रिएट करना है ताकि वो हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर हो सके। और यहाँ का विपक्ष तो ऐसा निहायत नालायक और निकम्मा है, 2 कौड़ी का सेकुलरिज्म के नाम पे वो हिंदुओं के साथ कोई भी अत्याचार तशद्दुद हो वो कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इसलिए हमें अपने आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अगर आप बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को देखेंगे तो दलाई लामा अनेकों जगह पे भारत का तारीफ़ कर चुके हैं। हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर को वो काफ़ी तारीफ़ उसका कर चुके हैं। और बुद्धिज़्म का, हिंदुइज़्म का, जैनिज़्म का आपस में एक को रिलेशन है। सब इसी धरती से उपजे हैं और आपस में इसका कोई कहीं किसी से कोई बैर भाव नहीं है। आप जो ओरिजिनल बौद्धिस्ट हैं, जो तिब्बत में जिसको प्रैक्टिस किया जाता है और पूरे दुनिया में जिस दलाई लामा का एक अपना ओहदा है, इज्जत है, वो भारत के अलग अलग मंदिरों में आप देखेंगे कि कहीं वो शिव का अभिषेक कर रहे हैं और कहीं अलग अलग हिंदू मंदिरों में वो दर्शन के लिए जाते हैं। और ये जो न्यू बुद्धिज़्म जो आ रहा है जिसमें एक कट्टरता देखने को मिल रहा है हिंदुओं के प्रति, आप देखेंगे कि भारत में भी इस तरह की कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये कहीं कोई अलग से नहीं है, ये सब इसी धरती से निकले हुए हैं और सब भारत माता की संतान हैं। तो इसलिए आपस में कभी बैर इसको लेकर के होना नहीं चाहिए और हमें इसके लिए देखना चाहिए दलाई लामा जैसे व्यक्तियों की तरफ देखना चाहिए कि वो किस तरह से इसको प्रमोट करते हैं, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को। आप देखें कि कैलाश पर्वत वो हिंदुओं में तो सर्वमान्य जगह है और वहाँ पे ऋषभ देव जो थे, 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको वहीं पे ज्ञान प्राप्ति हुआ। और बुद्ध धर्म का भी काफ़ी गहरा संबंध है कैलाश पर्वत से, खासकर तिबेटियन बुद्धिज़्म का। तो इस तरह से ये सब आपस में इनका कोरिलेशन है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए और आपस में वैमनस्य नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि भारत के किस हिस्से से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे आप किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।